गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज क्विज डे है और आज हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग नए हैं यहाँ पर, तो मैं उनके लिए रूल्स बता देती हूँ। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और टोटल इस क्विज में 10 क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका टोटल स्कोर 10 में से क्या रहा। ठीक है। और ये क्विज जो है मैं अपलोड कर दूंगी ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उसकी PDF जो है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, this first question asked in DBT 2014. The function of the pyloric sphincter is to prevent the backflow of material from the first option esophagus to the mouth, second duodenum to the stomach, third stomach to the esophagus, fourth colon to the small intestine. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो लेट्स सी, हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज बी। बी मीन्स ड्यूडेनम टू द स्टमक। देखिए आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर मीन्स होता है एक रबर बैंड की तरह जो इसे बांध के रखेगा, जिससे कि आपका मटेरियल जो है, जो आपका मटेरियल यहाँ पहुँच गया है ड्यूडेनम में, वो वापिस ना चला जाए स्टमक में। तो उसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DBT 2011. A patient of Graves' disease produces antibody against first option thyroid stimulating hormone, second basement membrane of thyroid gland, third acetylcholine receptor and fourth insulin receptor. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज ए। इट मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे आप लोगों को पता भी होगा, ग्रेव्स डिसीज जो होती है ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन DBT 2017. अमाइनो एसिड विद एसिमेट्रिक C-beta एटम्स आर फर्स्ट प्रोलिन मेथियोनिन, सेकेंड लाइसिन आइसोल्यूसिन वेलिन, थर्ड थेरियोनिन आइसोल्यूसिन, फोर्थ सिस्टीन सेरीन और मेथियोनिन। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज थेरियोनिन एंड आइसोल्यूसिन, थर्ड ऑप्शन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question asked in IIT JAM 2018. A healthy individual has the cardiac output of 5.5 liter and heart rate of 72 beats per minute. The stroke volume of the individual is dash milliliter. तो आप इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है, वीडियो को पॉज करके। चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज 76 to 77. देखिए हमें पता है कार्डिक आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। हमें कार्डिक आउटपुट दे रखा है लीटर में, तो 5.5 इंटू 1000 ml मीन्स मिलीलीटर इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 72 बीट्स दे रखे हैं हमें। तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 76.38 ml मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 50 amino acid residue stretch of a globular protein adopts an extended structure containing a true alpha helix of 24 residues and beta strand of 26 residues. The total length of stretch will be dash nanometer. आपको नैनोमीटर में बताना है इसका आंसर। This question asked in IIT JAM 2016. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट 19 जुलाई को जो क्विज था मैंने उसमें भी कराया था। तो अगर आपने वो क्विज देखा होगा तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर इजीली आता होगा। देखिए हम देखते हैं, इसका आंसर है 11 to 14. देखिए हमें पता है कि अल्फा हेलिक्स जो है वो 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग का रेसिड्यू का पर बेस होता है उनमें। और अगर हम बात करें बीटा शीट में तो 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग का, पर अगर हम नैनोमीटर में बात करेंगे तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू 0.1 नैनोमीटर, तो 0.15 नैनोमीटर एंड 0.35 नैनोमीटर। 24 रेसिड्यूज जो हैं वो अल्फा हेलिक्स में हैं। ठीक है, तो 24 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो टोटल कितना आ जाएगा लेंथ उस स्ट्रेच की 12.7 नैनोमीटर और आंसर है 11 to 14. तो दिस आंसर इज करेक्ट. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JAM 2015. लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम. सेल विथ सेल वॉल आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट osmolarity PQR. Arrows indicate the net direction of water diffusion. Identify the osmolarity of the solutions P, Q and R with respect to the cells. ये आपको P, Q and R दे रखे हैं. अब आपको बताना है कि P
क्या है आपका, आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। क्यू आपका हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है। आर आपका हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, सी। दिस सेल इट शोइंग आइसोटोनिक, ठीक है। दिस सेल इट शोइंग, देखिए वाटर अंदर आ रहा है ना, तो सेल फूलेगी। जब सेल फूलेगी तो स्वेल होगी सेल, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। और अगर सेल, देखिए हाइपो को आप कैसे याद रखेंगे, हाइपो मीन्स हिप्पो से याद रखें, हिप्पो बहुत, हिप्पोपोटेमस, तो सेल फूलेगी, हिप्पोपोटेमस से याद रखिएगा, मोटा होना, ठीक है। हिप्पो सेल फूलना, हिप्पोपोटेमस से, मैं हिप्पोपोटेमस से याद रखती हूँ। देन दिस आर इज वॉट, हाइपरटोनिक, सेल से बाहर जा रहा है, सेल श्रिंक करेगी, ठीक है। विल मूव नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन डीबीटी 2011। ZDNA helix, first option, is the primary form in any living organism. Second, is favored by an alternating GC residues, GC sequences. Third, tends to be formed at 3' end of genes. Fourth, formation is inhibited by methylation of bases. I hope आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. So we'll see the answer. Correct answer is answer B, is favored by an alternating GC sequence. क्योंकि ZDNA तभी बनता है, GC सीक्वेंस के अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT JEM 2014. एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ADH जिसे हम बोलते हैं, रेगुलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द किडनीज. ADH इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, ध्यान से पढ़िए, ADH प्रोड्यूस्ड कौन करता है, ठीक है. तो रीनल, फर्स्ट ऑप्शन रीनल कार्पल्स, सेकेंड लूप ऑफ हेनले, थर्ड पिट्यूटरी एंड फोर्थ हाइपोथैलेमस. आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस. कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9th. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IIT JEM 2016. मैच द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन ग्रुप ए विद देयर डिस्क्रिप्शन इन ग्रुप बी. ग्रुप ए में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर दे रखे हैं. ग्रुप बी में उनके बारे में बता रखा है कि लाइक प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है और क्वार्टनरी क्या है. तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा. तो हम इसका अब आंसर देखते हैं. आंसर इज आंसर सी. आपको पता है कि जो प्राइमरी है वो लीनियर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा, तो पी का थर्ड, ठीक है. तो इन दो ऑप्शन में से ही कोई करेक्ट होगा. देन आपको पता है कि जो सेकेंडरी है वो स्पेटियल अरेंजमेंट होता है, हमें पता है स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, तो क्यू का फोर्थ. टर्शरी में क्या होता है हमारा, कि स्पेशल अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड का, ग्लोबल इंटरेक्शंस होते हैं टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड्स के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन, सारे इंटरेक्शंस वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें. क्वार्टनरी की बात करें तो इसमें सब यूनिट्स बनती है प्रोटीन की, ठीक है. सो विल मूव नेक्स्ट. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अ लीनियर DNA कंटेन 5 restriction sites for EcoRI and 3 restriction sites for BAM-H1. The number of fragments that will be generated after digestion with EcoR1 is. This question asked in IIT JEM 2017. तो the correct answer is 6, C. अगर हम देखें, ये हमारा एक DNA है, ठीक है. इसमें 5 restriction sites हैं. तो 5 रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर एक रेस्ट्रिक्शन साइट है तो उसका मतलब हो गया लीनियर में कि 2 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, एक ये फ्रेगमेंट और एक ये फ्रेगमेंट. तो अगर 5 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं तो कितने, अगर उसे 5 रेस्ट्रिक्शन साइट से डाइजेस्ट किया जाएगा तो कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, हमें 6, 1 2 3 4 5 6. आर यू गेटिंग? तो द करेक्ट आंसर इज 6. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्विज पसंद आया होगा. आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पे मेल कर सकती हैं, ठीक है. ये जो PDF है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी. अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर मैंने जितनी भी अब तक वीडियोस बनाई हैं उसके सारे PDF वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है. और इवन सारे लाइक आपको प्रीवियस ईयर के CSI नेट, DBT, JNU, जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली मैंने सारे वहाँ पर डाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है. तो थैंक यू.